So the good news is Roman Reigns is returning back and it is official। कल के स्मैकडाउन में रोमन रेंस आपको देखने को मिलेंगे और उनका सेगमेंट भी अनाउंस हो गया। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा समोआ जो को WWE ने फिर से रिलीज कर दिया, इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताने के लिए। गोल्डबर्ग के फैंस हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। और गाइस WWE का अगला सऊदी का कौन सा इवेंट होने वाला है उसकी डेट भी रिवील हो चुकी है। तो हर बार की तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं वीडियो के अंदर, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं समोआ जो के बारे में। अभी WWE करती क्या है, करना क्या चाह रही है, मेरी तो ये समझ से बाहर है। क्योंकि आपको पता भी से कुछ टाइम पहले WWE ने समोआ जो को रिलीज किया था, वापस बुलाया, NXT में आए, NXT के अंदर चैंपियन बने, उसके बाद उनसे चैंपियनशिप रिलिंक्विश करवाई, उसके बाद उनको परफॉर्मेंस सेंटर का रोल दिया और अब ये बात हमको पता चलती है कि समोआ जो को कंपनी से निकाल ही दिया गया है। मतलब ये अगर निकाला पहले पॉइंट पे तो फिर रखा क्यों, और फिर रख लिया तो फिर निकाला क्यों। मतलब मेरे तो ये समझ की बात बाहर है। ऐसा लगता है WWE कभी इतना अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव करती है कि जैसे कोई कंपनी ना चल रही हो, कोई छोटी मोटी सी किसी ने पता नहीं क्या खोल के रखा हो, ऐसा मुझे लगता है। समोआ जो ने अपने रिलीज के ऊपर रिएक्ट भी किया, आप लोग यहाँ पर इसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। वो तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि भाई वो एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल है कि उनको यंग और अमेजिंग टैलेंट के साथ जो है काम करने का मौका मिला। वो अपने फ्यूचर के, वो उन लोगों के फ्यूचर के लिए जो है एक्साइटेड है कि वो किस तरीके से काम करेंगे। और अपने फ्यूचर के बारे में उन्होंने क्या इमोजी लगाई है, हंसने वाली जो इमोजी है वो अपसाइड डाउन है। मतलब अपने फ्यूचर को लेकर तो समोआ से ज्यादा कुछ बता नहीं रहे, लेकिन हाँ जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किन लोगों के साथ समोआ जो ने काम किया तो आपको एक्टिव चैटर रहना पड़ेगा चैनल के ऊपर। मैंने आपको ये बताया था कि जो समोआ जो है वो इस समय परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर टैलेंट को रिक्रूट कर रहे हैं। जो नए टैलेंट्स हैं उनको बनाने का काम समोआ जो को दे दिया गया है। लेकिन अब ये जो रिसेंटली रिलीजेस हुए ना, ये जो कल मैंने आपको बताया थे, उसी के अंदर समोआ जो भी नप गए। हालांकि उनका नाम उस समय रिवील नहीं हुआ था, लेकिन अब वो रिवील हो गया। और गाइस मैं आपको कुछ अंदर की बातें बताता हूं। WWE का, या फिर मैं सीधा नाम बोलूं, विंस मैकमैन का गोल है पुरानी NXT को पूरी तरीके से डिस्पेंटल करना, खत्म करना। उसका कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए टेलीविजन के ऊपर। थोड़ी सी ज्यादा हिंदी होगी, लेकिन 2013 से 2021 तक जो NXT हमने देखी थी, जो ट्रिपल एच की बनाई हुई NXT थी, एक एक बंदा जो कि उससे जुड़ा हुआ मेजर है, उन सबको WWE कंपनी से निकाल रही है। विलियम रीगल निकल गए भाई, और विलियम रीगल के निकलने के पीछे का रीजन ये भी आया कि WWE को अब ये काम करना ही नहीं है कि वो इंडी से सुपरस्टार्स को लाए, उनको हायर करे और अपने टेलीविजन के लिए बनाए। और अगर WWE को वो काम करना ही नहीं है तो विलियम रीगल WWE को यूजलेस लगने लग गए, इस वजह से उनको कंपनी से निकाल दिया और फिर समोआ जो को भी इस तरीके से निकाल दिया है। मेरे को समझ नहीं आ रहा सच में इसके बारे में क्या कमेंट करूं। हर बार आपके सामने ऐसे अपना गुस्सा दिखाना या फिर मेरे गुस्से दिखाने से कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मेरे रिएक्शन है जो कि मेरे को लगते हैं जब ये चीज़ें सामने आती हैं। बट WWE पता नहीं क्या सोच रही है। वैसे भी कंपटीशन आने वाले टाइम में होने वाला है। तुम NXT ब्रांड के साथ ही ऐसा कर रहे हो, और वो NXT का X वाला लोगो भी तोड़ दिया था। वो चीज़ कैसे चुभ रही होगी भाई ट्रिपल एच के दिल में, मेरे को तो यही फील नहीं हो पा रहा। क्योंकि इतने टाइम से हम NXT देख रहे हैं, हमको ही लग रहा है कि भाई पुरानी NXT की पूरी वाइब खत्म हो गई। चलो ठीक है, नई NXT भी अच्छी बन जाएगी या फिर बन रही है, लेकिन उस चीज को डिस्ट्रॉय करना जो ट्रिपल एच ने बनाई है, ये मेरी समझ के बाहर है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको कुछ रिएक्शन है इसके ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो, और इसके बारे में ज्यादा कुछ बात करूंगा नहीं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं सऊदी अरेबिया के इवेंट के बारे में। अब सऊदी अरेबिया का इवेंट नाम सुनते ही आपके चेहरे पर भी स्माइल आएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया के इवेंट के अंदर ज्यादा बड़ी चीजें हमको देखने को मिलती है। और हाँ, मुझे थोड़ी ज्यादा स्माइल आएगी क्योंकि सऊदी अरेबिया के इवेंट जो है हमारे इंडिया के हिसाब से शाम को, रात को होते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आपके साथ लाइव करने का मौका मिलता है। वॉच अलॉन्ग हम लोग करते हैं, साथ में शो चल रहा होता है, तो वो भी हम लोग इस बार करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। कर लो अभी से फॉलो अगर नहीं किया है तो गाइस जो WWE का सऊदी अरेबिया का अगला इवेंट होने वाला है, उसकी जो पॉसिबल डेट है वो रिवील हो चुकी है। और ज्यादातर ऐसा होता ही है, WWE के ऑफिशियली बताने से पहले ही हमको डेट पता लग जाती है कि कब वो डेट होने वाली है। तो गाइस 19 फरवरी वो डेट है जहां पर WWE सैटरडे को अपना इवेंट होल्ड करने का प्लान कर रही है सऊदी अरेबिया के हिसाब से। मतलब ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हो गई कि पहले डे 1 फिर रॉयल रंबल, और रॉयल रंबल के अगले ही महीने मतलब 20 दिन बाद ही आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिल जाएगा। फिर रेसलमेनिया भी है, तो मामला भाई यहाँ पर WWE के अंदर आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी हॉट चलने वाला है। और सऊदी अरेबिया के इवेंट के बारे में तो आपको पता ही है, छोटे मोटे मैचेस, छोटी मोटी चीज़ें तो WWE बिल्कुल भी शो के अंदर करती नहीं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़े मैचेस। वो क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और जिंदर महाल के लिए थोड़ी सी तगड़ी वाली बेइज्जती है। स्टोरी यहाँ पर गाइस क्या है आपको पता होगा। सर्वाइवर सीरीज के अंदर एक टाइम पर 2017 वाली थी या 18 वाली थी, आई थिंक 18-17 जो भी थी, ब्रॉक लेसनर थे WWE के अंदर यूनिवर्सल चैंपियन, और उस तरफ जिंदर महाल थे WWE चैंपियन। और आपको पता होगा सर्वाइवर सीरीज के लिए ऑलरेडी WWE ने इस मैच को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया था, और हमको पता था कि भैया जिंदर महाल और ब्रॉक लेसनर का मैच होना है। लेकिन बाद में क्या हुआ,
स्मैकडाउन के एपिसोड में एजे स्टाइल्स ने जिंदर महल को हरा दिया और वो बन गए नए WWE चैंपियन, जिसके बाद सर्वाइवर सीरीज में हमको ब्रॉक लेसनर वर्सेस जिंदर महल नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच देखने को मिला। अब तब तक हमको क्या समझ में आ रहा था कि भैया WWE को जिंदर महल बड़े स्टार नहीं लगते शायद, और इस वजह से एजे स्टाइल्स का नाम उनसे ज्यादा, उनकी स्टार पावर उनसे ज्यादा है और WWE को सर्वाइवर सीरीज के लिए बड़ा मैच बनाना था, इसलिए उन्होंने जिंदर महल से चैंपियनशिप लुटवा दी, एजे स्टाइल्स को दे दी और WWE ने ब्रॉक वर्सेस एजे का मैच बनवा दिया जो कि फैंस देखना चाह रहे थे। लेकिन गाइस होल डिफरेंट स्टोरी है यहाँ पर इसके पीछे की, और गाइस रीजन अब सामने निकल कर आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर ने WWE से कहा था कि मुझे जिंदर महल के साथ मैच रेसल नहीं करना, और यही वो सिर्फ एक रीजन था कि क्यों WWE ने जिंदर महल के पास से चैंपियनशिप ली और वो चैंपियनशिप एजे स्टाइल्स को दे दी। अब रीजन रिवील नहीं हुआ यहाँ पर कि ब्रॉक लेसनर ऐसा क्यों चाहते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ चीजें प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, एज्यूम करने की कोशिश करें, तो क्या ब्रॉक लेसनर के सामने जिंदर महल ऐसे सुपरस्टार ही नहीं है जिनके सामने वो लड़े, मतलब उनकी रेपुटेशन के हिसाब से जिंदर महल उनको वो सुपरस्टार लगते नहीं कि भाई मैं इस सुपरस्टार से मैच क्यों करूं, मुझे तो बड़ा नाम चाहिए। शायद ये एक रीजन हो सकता है, बट मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर ने जिंदर महल के साथ लड़ने से मना कर दिया, उनको दूसरा बंदा चाहिए था। मतलब ब्रॉक लेसनर की पावर देख रहे हो, खुद तो वो चैंपियन है ही अपने आप में, लेकिन किस चैंपियन से उनको लड़ना है इसके ऊपर भी उनका कंट्रोल है। तो भाई दम हो तो ऐसा ब्रॉक लेसनर के जैसा। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर जरूर करनी चाहिए। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और गोल्डबर्ग के बारे में बात करते हैं। अब रिसेंटली आपको मैंने बहुत टाइम चैनल के ऊपर बता रहा हूँ कि गोल्डबर्ग का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर सिर्फ उनका एक मैच है जो कि शायद उनका लास्ट मैच हो सकता है, और शायद 5 दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि गोल्डबर्ग ने खुद से इस बात को कहा था कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने के बाद आई एम डन विद WWE, मतलब उन्होंने बात खुद कही थी पैट मैकेफे के इंटरव्यू में जाके। लेकिन गाइस अब गोल्डबर्ग यहां पर कुछ अलग ही कह रहे हैं। गोल्डबर्ग का कहना यह है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है WWE के साथ खत्म हो रहा है, और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं मैं ऑफर कर सकता हूं WWE के लिए, क्योंकि मैं पावर रेसलर हूं। इस एज में पावर रेसलिंग करना मुश्किल होता है, पावर रेसलिंग इन द सेंस कि अपनी ताकत के दम पे सारी चीजें करना, तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं उस चीज को कंटिन्यू करता हूं और WWE की तरफ से जो ऑफर है वो सही होता है, मेरे को अच्छे मैचअप्स मिलते हैं, तो भाई मैं WWE के साथ काम करने के लिए बिल्कुल ओके हूं, बिल्कुल ओपन हूं। मतलब अब गोल्डबर्ग ने यहाँ पर डिफरेंट चीजें कही हैं। अब अगर ऐसा उन्होंने कहना था तो पहले उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो डन हो जाएंगे WWE के साथ, मुझे नहीं पता, बट हमें क्या फर्क पड़ता है, हमको तो गोल्डबर्ग को सिर्फ टेलीविजन के ऊपर देखें। और वैसे भी बॉबी लैशली के साथ फ्यूड करने के बाद अब कोई बंदा ये तो नहीं कह सकता कि भाई गोल्डबर्ग सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, वो हमको एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि बॉबी लैशली के साथ उनकी जो फ्यूड है वो अच्छी रही है। तो गोल्डबर्ग के फैंस के लिए यहाँ पर गुड न्यूज है कि उनका मन हो चुका है, भाई शायद बदल गया हो लेकिन WWE के साथ उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे बढ़ाने का। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में। रुको अभी जो चीज आप सोचो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन गाइस पिछले कुछ मंथ्स में पहली बार स्मैकडाउन सोल्ड आउट हुआ है, और ये लेजिट सोल्ड आउट है, मतलब एक्चुअल में सोल्ड आउट होना। कभी कभी WWE सिर्फ अनाउंस कर देती है कि भाई हम सोल्ड आउट हो गए, लेकिन वो सोल्ड आउट मतलब सारे जो टिकट्स हैं वो बिक गई हैं। तो इस बार एक्चुअल में कल की स्मैकडाउन के लिए जो शो है वो पूरा सोल्ड आउट है, और ये पिछले कुछ महीनों में बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है। अब वो क्यों हुआ है वो अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन चलो स्मैकडाउन के लिए तो दिन अच्छे ही चल रहे हैं, रेटिंग्स भी सही आ जाती है, टिकट्स भी अच्छी बिक रही हैं, और किस रीजन की वजह से हुआ है अभी उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। और ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर फैंस के लिए WWE ने हाइप करना शुरू कर दिया ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की फ्यूड। इंस्टाग्राम के ऊपर WWE ने इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया जहां पर बॉबी लैशली का हर्ट लॉक लगा हुआ है, बॉबी लैशली का हर्ट लॉक लगा हुआ है ब्रॉक लेसनर के ऊपर, और यहाँ पर कैप्शन में लिखा हुआ है कैन ब्रॉक लेसनर ब्रेक द हर्ट लॉक। अब इसका मतलब WWE शायद स्टोरी लाइन कुछ ऐसे चलाने वाली है कि अगर ब्रॉक लेसनर हर्ट लॉक तोड़ पाते हैं बॉबी लैशली का, तो शायद ये एक वे हो सकता है ब्रॉक लेसनर का सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने का अगेंस्ट बॉबी लैशली। मतलब देख रहे हो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के सामने बॉबी लैशली को स्ट्रॉन्ग दिखा रही है WWE कि क्या ब्रॉक लेसनर में दम है कि वो बॉबी लैशली के हर्ट लॉक को तोड़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से उस टाइम पर जो बॉबी लैशली के हर्ट लॉक के ऊपर तोड़ नहीं पाए थे ब्रॉक लेसनर, और वहां पर सेव बिगी ने आके किया था, शायद वो एक स्टोरी लाइन ही बन गई थी उस समय कि भैया उस समय हर्ट लॉक नहीं तोड़ा था, और शायद आने वाले रॉ के एपिसोड में यही बात के ऊपर सीना ठोकने वाले हैं बॉबी लैशली अपना कि भाई तू मेरा हार्ड लॉक तोड़ के दिखा दे, अगर तोड़ सकता है तेरे में दम है तो ही शायद तू WWE चैंपियनशिप रिटेन करेगा। तो कुछ इस तरीके से WWE हाइप कर रही है। मेरे से तो सही बता रहा हूं, इनके कन्फ्रंटेशन का, इनके सेगमेंट का, MVP पॉल हेमन के प्रोमोस का वेट नहीं हो रहा है। मंडे नाइट रॉ के दिन यार सही में अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इस फ्यूड ने अगर दिन अच्छे नहीं बने रॉ के तो भाई फिर क्या ही चीज रॉ की जो है दशा और दिशा सुधार सकती है। हम चलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और गुड न्यूज इज एज एक्सपेक्टेड रोमन रेंस इज मेडिकली क्लियर्ड एंड ही इज सेट टू रिटर्न
ऑन स्मैकडाउन, जो कि होने वाली है कल के एपिसोड में। अब रोमन रेंस आपको कल शो पर देखने को मिलेंगे। आप लोग इस वाले जो है ग्राफिक के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर WWE ने खुद से अनाउंस किया कि रोमन रेंस हैज बीन मेडिकली क्लियर्ड एंड इज सेट टू रिटर्न एट टुमारोज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, जिसका मतलब कि आपको कल रोमन रेंस देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है कि रोमन रेंस की रिकवरी बहुत जल्दी हो गई है। अब वो जो है हमको जो भी उनकी प्रोग्राम है आने वाले टाइम में WWE जो भी कर रही है वो करते हुए दिखा देंगे। और अब आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, रोमन रेंस स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाले हैं, ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए अनाउंस्ड है, तो इनके बीच में क्या होने वाला है? तो गाइस इसको लेकर WWE ने एक सेगमेंट भी अनाउंस कर दिया है और सेगमेंट ये है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं फेस टू फेस। यानी कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर आमने सामने देखने को मिलेंगे। और क्या पॉल हेमन होंगे और रोमन रेंस का क्या रिएक्शन होगा पॉल हेमन के ज्वाइन करने को लेकर ब्रॉक लेसनर के साथ में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और यहाँ से जो स्टोरी लाइन है वो कुछ अलग ही टर्न लेने वाली है। रॉ पर बॉबी लैशली के साथ, यहाँ पर रोमन रेंस के साथ क्या होने वाला है? बहुत सारे क्वेश्चन है दिमाग में, लेकिन वो सारे आंसर होंगे कल की स्मैकडाउन के बाद। और मैं तो एक्साइटेड हूँ इसके लिए, आपको भी होना चाहिए। कल का शो तो बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन हाँ, वीडियो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल ही जाएगी, कल बिल्कुल जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। तो भाई इसी बात के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस in my next video.